मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों को कोण के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोण एंगल क्या होता है। तो जब दो किरणें, दो रेज या दो रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उनके मिलने से बीच में बनने वाला जो झुकाव होता है उसे एंगल या कोण कहते हैं। When two rays or lines meet at a point, जब दो लाइन या रेखा किसी एक जगह पे आके मिलती हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? एंगल इज फॉर्म, एंगल बनता है। देखिए, एक रेज मानिए इसको, चाहे लाइन मानिए, एक ये है और एक ये दोनों आके यहाँ पर मिल गई, एंगल बन गया। अब इस एंगल में इसको माप कहते हैं। मापते किस में? इसकी माप डिग्री में। इसको आर्म भुजा कहते हैं। तो किसी कोण में दो भुजा होती है। कोण होगा तो कितनी भुजा होगी? दो उसके आर्म होंगे, एक वर्टेक्स होगा जिसको शीर्ष कहते हैं, और इसका कोई एंगल की डिग्री होगी। ठीक है, याद रहेगा ना कि दो रेखाओं या दो किरणों के मिलने पर, या दो रेखाएं या किरणें एक जगह जिस जगह पर मिलती हैं वो एंगल, उनके झुकाव के बीच बनने वाले कोण को एंगल कहते हैं। ठीक है, एंगल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन से होते हैं? एक होता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? तो वह कोण जो 0 से बड़ा, 90 से छोटा। एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। उसकी जो माप होती है, मेजरमेंट होता है, वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, तो उसको न्यून कोण, एक्यूट एंगल कहते हैं। याद रखिएगा, एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन, GREATER, ठीक है, ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 से बड़ा, एंड लेस देन 90 डिग्री, और 90 से छोटा। तो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल है। देखिए, ये भी एक्यूट एंगल है, 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 ये भी एक्यूट एंगल है। इस तरीके से जो एंगल है, ये सब एंगल कौन सा है? एक्यूट एंगल। क्यों? क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा। अब देखिए, अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा। क्या होगा? 90 से बड़ा, 180 से छोटा। तो 90 कितना होता है? पहले हम ये आपको बता दे रहे, तब अधिक कोण बता देंगे। देखिए, सम कोण क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? ठीक 90 डिग्री वाला, जिस एंगल का माप 90 डिग्री होगा उसको क्या कहेंगे? सम कोण, राइट एंगल। चांदा रख के इसको नापेंगे 90 डिग्री, तो इसको कहते हैं सम कोण। तो इससे कम होगा, इस 90 से इधर, ठीक, इससे इधर होगा तो क्या हो जाएगा? एक्यूट। इससे इधर होगा तो ऑब्ट्यूज। वही आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, 90 से कम है, 90 से सीधा होता है ना, तो सीधे से इधर कम है तो क्या हो गया? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अब ये 90 से ज़्यादा है, ये 90 है, इससे इधर जा रहा है, 90 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और क्या हो जाएगा? लेस देन 180 डिग्री। ठीक, 90 से बड़ा, 180 से छोटा, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। आगे देखिए, सरल कोण, स्ट्रेट कोण किसे कहते हैं? ठीक 180 डिग्री का कोण, जो एक सरल रेखा, ठीक है, क्या कहलाएगा? ये 180 डिग्री, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। एन एंगल विच इज एक्यूरेट 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। ऐसे एन एंगल विच इज एक्यूरेट 90 डिग्री, तो दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, जो 90 डिग्री का होगा उसे सम कोण कहेंगे, जो 180 का होगा उसे सरल कोण कहेंगे। जो, अब देखिए ध्यान से, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा। 180 से बड़ा प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है? 180 तो एकदम सीधे होता है ना, ऐसे, इससे भी जब झुक गया तो यह एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए,
पूर्ण कोण किसे कहते हैं? कंप्लीट एंगल। तो ठीक 360 डिग्री का कोण जो एक चक्कर पूरा था, यहां से बन के यहां तक आ गया, तो ये संपूर्ण कोण, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल कहलाता है। शून्य कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 0 डिग्री होता है, जहां एंगल ही नहीं बनता, उसे जीरो एंगल कहते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका कंप्लीट एंगल है और ये जीरो एंगल है, दोनों में अंतर क्या है इस चीज़ को ध्यान देखिएगा। देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ दोनों रेखाएं इसी पर हैं, अभी एंगल बना ही नहीं है, एंगल बना ही नहीं है, दोनों रेखाएं यही है। भाई दो रेखाओं के बनने से एंगल बनता है, ध्यान से समझिए, पहली रेखा दूसरी रेखा, दोनों रेखा इसी पर है, तो इसलिए क्या हो गया, ये 0 डिग्री। और यहाँ क्या है, पहली रेखा ये है, दूसरी ऐसे घूमते 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 वापस इस पर आई, यहाँ पर आई, तो ये पूर्ण कंप्लीट एंगल हुआ, क्योंकि सारा एंगल कंप्लीट हो गया और यहाँ एंगल बना ही नहीं है, दोनों लाइन यहीं पर है। तो ऐसे एंगल को जीरो एंगल कहते हैं, दोनों की पहचान यही है। इसमें दोनों लाइन दिया होगा और ऐसे एंगल नहीं बना है, और यहाँ बना है, देखिए ऐसे घूम के ऐसे बन गया ना, इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल, इसे पूर्ण कोण कहते हैं। तो ये जीरो एंगल जहाँ एंगल ही नहीं बना है, कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण, शून्य कोण आपको बता दिए, जीरो एंगल जहाँ एंगल ही नहीं बना है, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल जहाँ एंगल बन के वापस वहीं आ जाता है, तो ये कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण कहलाता है, जो 360 डिग्री का होता है। प्रतिवर्ती कोण जो आपको समझाया, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा, 360 से छोटा, ये कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। 180 सीधा होता है, 180 से बड़ा है, और 360 से कम होगा, इसका मतलब कि 260 क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। 299 क्या डिग्री, ये रिफ्लेक्स एंगल है। समझिएगा कि रिफ्लेक्स एंगल 180 से जो भी वैल्यू बड़ी होगी, 360 से छोटी होगी, इनके बीच का कोण रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ऐसे स्ट्रेट एंगल सिर्फ 180, इसमें कोई बीच का नहीं है, ठीक, एक्यूरेट 180 का होगा स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। ऐसे ही सम कोण, राइट एंगल, ठीक 90 डिग्री, 90 से कम या अधिक तो वो समकोण नहीं होगा। ऐसे ही 180 से कम या अधिक ना, वो सरल कोण नहीं होगा, 180 डिग्री होगा तभी सरल कोण है, ठीक है। ऐसे ही अधिक कोण आपको मैंने समझाया, जो 90 से बड़ा, 180 से छोटा, मतलब 100 डिग्री। 100 डिग्री क्या है, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज है। 101 ऑब्ट्यूज है, ठीक है। 179 ये भी ऑब्ट्यूज है, क्योंकि ये 90 से बड़ा है और 180 से ये क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इस तरह 190 से बड़ा 180 के बीच का एंगल होगा तो वो अधिक कोण होगा। न्यून कोण 0 से बड़ा 90 से छोटा वो न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। इसका मतलब 30, 60, 75, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, ये सब क्या है, ये सब 89 डिग्री तक ये न्यून कोण होगा। 0 डिग्री से ज़्यादा मतलब 1 डिग्री ये न्यून कोण, 2 डिग्री न्यून कोण, 12 डिग्री न्यून कोण, 36 डिग्री न्यून कोण, ऐसे ऐसे जाते जाते 89 तक जाएगा, तब तक ये न्यून कोण ही होगा। 0 से बढ़ेगा और 89 तक जाएगा तो यह न्यून कोण होगा, और जब यह 89 से बड़ा होगा तब वो 90 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ऐसे ही 90 से बड़ा होकर 180 के बीच तक जाएगा तो वो अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो बेटा इस तरीके से आपको आज सिर्फ एंगल की जानकारी दी है। अगले वीडियो में आपको एंगल बनाना सिखाएंगे, किससे, पहले आपको चांदे से बनाना सिखाएंगे, उसके बाद पटरी और परकाल की सहायता से बनाना सिखाएंगे। लगे रहिएगा। थैंक यू सो मच।